और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लता चौक पर यूपी एटीएस और आरएएफ को तैनात किया गया है, क्योंकि महज 45 घंटे 15 मिनट का वक्त बचा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। चप्पे चप्पे पर पैरी निगाह है और ये तस्वीर हम आपको सुरक्षा के तगड़े इंतजामों की दिखा रहे हैं। लता चौक पर ये आप देख सकते हैं यूपी एटीएस और आरएएफ के कमांडो। सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और इसी क्रम में फोर्स की ब्रीफिंग भी हो रही है, डीब्रीफिंग भी हो रही है, रिहर्सल्स भी कर रहे हैं। सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और क्योंकि जो हमारे अतिथिगण हैं उनका भी आने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो प्रोटोकॉल की आवश्यकताएं जो हैं, सुरक्षा को लेकर आवश्यकताएं हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और निरंतर सत्यापन की कार्रवाई सुरक्षा के दृष्टिकोण से करते हुए हम लोग करा रहे हैं और आश्वस्त है कि सभी कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न होगा। थैंक यू। और ये तस्वीर जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए सुरक्षा का तगड़ा घेरा लगातार लता चौक पर बना हुआ है। और इस बीच हमारे सहयोगी एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की विहंगम कवरेज के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। हमारे सहयोगी वैभव ने कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में आपके लिए कैद की हैं, आइए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज कुछ घंटों का वक्त बाकी है। ऐसे में पूरी अयोध्या को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा ऐसी है कि अयोध्या के अंदर कोई परिंदा भी पर न मार पाए। दरअसल हम इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर मौजूद है और हमारे ठीक पीछे आप ये क्यूआरटी वाहन जो है वो देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर एटीएस के कमांडो की मुस्तैदी आपको नजर आएगी। निशांत, मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पर दूसरा ये क्यूआरटी वाहन जो है वो भी आपको नजर आएगा। एटीएस के कमांडो की यहां पर मुस्तैदी इस वक्त न सिर्फ लता मंगेशकर चौक पर बल्कि अयोध्या के कोने कोने में इस वक्त ये तैनाती आपको नजर आएगी। और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त सुरक्षा को लेकर इंतजाम जो है वो कितने खास किए गए हैं। कई लेयर की सुरक्षा ये की गई हो और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एटीएस के इन कमांडो के ही कंधों पर जो है वो दी गई है, जिनकी तैनाती न सिर्फ लता मंगेशकर चौक पर बल्कि पूरे अयोध्या के अंदर उन तमाम संवेदनशील जगहों पर है जिन जगहों पर कहीं ना कहीं से स्थितियां बिगड़ने की संभावनाएं हैं। सबसे अहम यह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स भी लता मंगेशकर चौक पर, अगर आप यहां से मुश्किल से 200 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको उनकी तैनाती नजर आएगी। लेकिन इस कॉर्नर पर आपको ये एटीएस के कमांडो नजर आएंगे। इनका ये क्यूआरटी वाहन जो क्विक रिएक्शन के लिए हमेशा तैयार रहता है और साथ ही इनकी संख्या देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, किसी भी तरह से कोई भी असंवेदनशील व्यक्ति जो है वो इस राम के काज में विघ्न न डाले, उसकी जिम्मेदारी इन एटीएस कमांडो के मजबूत कंधों पर सौंपी गई है। और राम की पैड़ी पे इस वक्त हुए और राम की पैड़ी पर आपको पूरे अयोध्या की तस्वीर समझ में आ जाएगी कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या है लोगों के मन में। छोटे छोटे बच्चों में उत्साह है। ये बच्चे सब मेरे साथ है। कहाँ से आप लोग? अयोध्या। यहीं से आप अभी डांस कर रहे थे? जी। भगवान राम की धुन पर ही डांस करते हैं क्या? जी। इस समय भगवान राम के छाए हुए हैं। भगवान राम छाए हुए हैं, तो आप हमें क्या करके दिखाने वाले हैं? हम लोग अभी ट्राई डांस करने वाले हैं। शुरू कर दिए जल्दी से? तो ये बच्चे हैं, बहुत जल्दी डांस शुरू करने वाले हैं। इनकी परफॉर्मेंस देख के आप समझ जाएंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे कैसे यहाँ पर उत्साहित हैं। और केवल ये बच्चे ही नहीं बल्कि इनके परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि आप ये कैसे इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सपोर्ट पूरे परिवार का इन बच्चों को है। भगवान राम के बारे में इन बच्चों को हमेशा से पता चला है, तभी आज ये भगवान राम के चरित्र के बारे में जानते हैं, अच्छे से उनके चरित्र को आत्मसात करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ आए हुए लोगों को भी उनके बारे में बता रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हमारे घर में भी खास तौर पर आयोजन किया गया है, अनुष्ठान किए गए हैं भगवान राम के लिए, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम यहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, देखिएगा।
छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस हम यहाँ पर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सृष्टि भी राम की पैड़ी से इस वक्त हमारे साथ है। सृष्टि, क्या तस्वीर? इधर आ जाइए। बिल्कुल, लगातार अनामिका देखिए आप वो तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही हैं और इस वक्त हमारे साथ आपको बता दें अभिनव अरोड़ा जी, जो सबसे छोटे कथावाचक का खिताब इनको मिला है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपका इंस्टाग्राम पर पूरा प्रोफाइल हमने देखा है, किस तरीके से आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके लिए गीत गाते हैं। दोबारा से शुरू कर। आप प्रभु राम के भी भक्त हैं, हम लाइव जा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अयोध्या नगरी में हैं और राम और कृष्ण की भक्ति तो आप लगातार करते हैं, यहाँ पर आप क्या कहेंगे आके? मेरे को अयोध्या में आकर के बहुत अच्छा सा अनुभव हो रहा है कि श्री राम पास में ही है। बहुत अच्छा सा अनुभव हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको निमंत्रण भी दिया गया है? जी, मुझे निमंत्रण आया है। लड्डू गोपाल के लिए तो आप बहुत सारे गीत गाते हैं और आज प्रभु राम की सेवा में आप हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में आकर के राम जी की भक्ति करके। तो हम चाहते हैं कि आप हमको थोड़ा कुछ सुनाइए भी, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे आपको देखा है, लगातार बहुत सारे गीत आप गाए हैं और लड्डू गोपाल को किस तरीके से आप प्यार करते हैं, थोड़ा वॉकिंग में करेंगे, प्यार करते हैं वो भी हमने देखा है। और प्रभु राम के लिए भी कुछ सुना देंगे क्या? जी, हार्ड काट कर रख दूंगा, ये नाम समझ आ जाए तो। पता है कितनी दिक्कत होगी अगर नाम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह दोगे, पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गति लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी के झूठे वेड़ खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। पृथ्वी जिसकी छाँव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। करना होगा जब सब कुछ और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। कितने अद्भुत राम हमारे। कृष्ण जी का लड्डू गोपाल का प्रेम हमने आपका देखा है, आप हमेशा पहुंचे रहते हैं, एकदम सेवा में तत्पर रहते हैं। प्रभु राम और कृष्ण में क्या अंतर आपको समझ में आता है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को भी समझाइएगा। श्री कृष्ण शायद छबीले हैं, वह नटखट है, वह शरारती है, वह नटखट है। और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राम का जीवन क्या संदेश देता है आपके हिसाब से? हमें रामायण से सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान करूं। आजकल माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, पहले के समय होता था। राम जी ने दशरथ जी से पूछा नहीं कि क्यों जाना है वनवास, बस आज्ञा लेकर चुपचाप चले गए वनवास। तो रामायण से सीखो कि माता पिता का कितना सम्मान करना है। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं। क्या यह है हमारी युवा पीढ़ी? और अगर यह है हमारी युवा पीढ़ी तो ये आगे जाकर के कुछ भी नहीं कर सकती। इसको भी रामायण से सुननी चाहिए और रामायण से सीखना भी चाहिए। तो आज के, इधर आप थोड़ा इस तरफ फ्रेम करिएगा, आज के युग में और आज के युवाओं को प्रभु राम के जीवन से, क्योंकि उनके जीवन को भी मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से समझा है और आप खुद अभी तो बाल अवस्था में हैं, आप क्या और संदेश देना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे? कि चाहे युद्ध जितना भी बड़ा हो, जितना ही भी लड़ाई चढ़े, अंत में जीत तो सच्चाई की ही होती है।